Welcome in my YouTube channel. Our dear students, today's our topic rules of conjunctions, rule number 5 and 6. I have already told you about the rule of 1, 2, 4, 3. 1, 2, 3, 4 rules I have already told you, but today's I told you about the rules of conjunctions, rules number 5 and 6. चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। नो सूनर का यूज आपको बताते हैं। नो सूनर, ये नो सूनर क्या है? एक प्रकार का कंजक्शन है। ठीक, हम यहाँ कंजक्शंस को ही यूज करने के रूल्स बता रहे हैं। नो सूनर के पश्चात वर्ब का यूज इंट्रोगेटिव की तरह होता है। नो सूनर के पश्चात वर्ब का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह होता है। इसके बाद देन आता है, इसके बाद देन का यूज होता है। अब एग्जाम्पल यहां दिया गया है। अब नो सूनर के पश्चात क्या कह रहा है? वर्ब का यूज इंट्रोगेटिव की समान बोलने लगता है। तो नो सूनर हो गया, इसके पश्चात आप देख रहे हैं डिड से प्रारंभ हो गया। तो डिड से जब प्रारंभ हो गया तो वो कैसा हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह हो गया। डिड ही सी द लायन देन ही रैन अवे। यहां लिखे है ना, जब सेंटेंस का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह होगा उसके बाद क्या होगा? देन आ जाएगा। तो नो सूनर, अब यहां से इंट्रोगेटिव चालू हो गया। नो सूनर डिड ही सी द लायन देन ही रैन अवे। ठीक, अब इसमें आप एक चीज देखिए, यहां पर नो सूनर डिड ही सा, नो सूनर डिड ही सा, ये लिखना गलत है। ऐसा रंग है। ठीक, हमें ऐसा नहीं लिखना चाहिए। और ये होता क्या है यहां पर? नो सूनर, उसके बाद देन, जिसका अर्थ होता है ज्यों ही, ज्यों ही। ठीक है, ये अर्थ होता है। तो नो सूनर इस जो डैश डैश है, इसके अंदर आपको सेंटेंस या वर्ड फिल करने होते हैं, फिर देन का यूज करना होता है। एग्जाम्पल यहाँ जैसे लिखा गया है ना, नो सूनर डिड ही सा दी लायन देन ही रैन। आपको रूल्स को ध्यान पर रखना होगा कि नो सूनर के पश्चात वर्ब का जो भी वर्ब आएगी उसका यूज लाइक इंट्रोगेटिव सेंटेंस के तरह होता है। ठीक, एग्जाम्पल आपको दिया गया है और भी यहाँ लिखा गया है। नो सूनर डिड ही सा लिखना आपको पूरी तरह से गलत है। और नो सूनर फिर डैश डैश देन होता है, जिसका मीनिंग होती है ज्यों ही। ओके, चलते हैं रूल नंबर 6 पर। ठीक है, ये रूल नंबर 6 है आपका, जिसमें है स्कार्सली या हार्डली। स्कार्सली और हार्डली की जो मीनिंग होती है उसका मतलब होता है मुश्किल से। क्या होता है? बड़ी मुश्किल से, कठिनाई से। स्कार्सली मीन्स मुश्किल से, हार्डली मीन्स मुश्किल से, कठिनाई से। तो जब स्कार्सली या हार्डली के पश्चात व्हेन आता है, जब हार्डली और स्कार्सली के पश्चात व्हेन आता है, ना कि देन का। ठीक, अब आप समझे हैं कि यानी कि स्कार्सली जब आएगा, हार्डली जब आएगा, तो उसके बाद जो है हमें व्हेन का यूज करना है, ना कि देन का। देन का यूज हमें कदापि नहीं करना है। वी ऑलरेडी यूज अ व्हेन आफ्टर दी स्कार्सली एंड हार्डली। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ ही हैड स्कार्सली अथवा ही हैड हार्डली, यहाँ जगह नहीं, इसलिए हमने स्कार्सली और हार्डली दोनों को एक ही में लिखा है और आपको समझा भी रहा हूं। ही हैड स्कार्सली और ही हैड हार्डली एंटर्ड द विलेज व्हेन हिज फादर डाइड। अब इसका मतलब कि जब उसके फादर डाइड होने के पश्चात वो गांव में बड़ी मुश्किल से एंट्री किया। ठीक,
he had hardly entered the village when his father died, अथवा he had scarcely entered the village when his father died। ये रहा आपका जो एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल है जिसमें एग्जैक्ट चीजें बताई गई हैं। हमें स्कार्सली और हार्डली के पश्चात व्हेन आएगा देन नहीं आएगा। यहाँ देख रहे हैं ही हैड हार्डली एंटर्ड द विलेज, फिर यहाँ व्हेन का यूज कर दिया गया है, व्हेन हिज फादर डाइड। अकॉर्डिंग टू द रूल स्कार्सली या हार्डली के पश्चात व्हेन आता है, इसलिए यहाँ देखिए स्कार्सली और हार्डली के पश्चात जो है व्हेन का यूज किया गया, देन का यूज नहीं होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बच्चों। अब एक बार पूरा देख लीजिए, मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ, आपको ये पिक्चर पूरी तरह से दिख जाए तो आप बताना। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम इतना आपको डीप नॉलेज दे रहे हैं अबाउट रूल्स ऑफ कंजक्शंस के बारे में। तो वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताएं, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी आप शेयर करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।